मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लग गया। ये एक बार फिर से हुआ है। इससे पहले भी मणिपुर में कई बार ऐसा हो चुका है। इस बार यह स्थिति मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद बनी। नया सरकार बनाने में सफलता नहीं मिली, इसलिए यह कदम उठाना पड़ा। मणिपुर की विधानसभा को अभी स्थगित कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि विधानसभा को भंगा कर दिया गया है। आगे देखना होगा कि क्या होता है। बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके खिलाफ विपक्ष कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली थी। बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग उनसे खुश नहीं थे। उन पर आरोप था कि वो जातीय हिंसा को रोकने में नाकाम रहे हैं। इस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी के पास बहुमत होने के बावजूद नया मुख्यमंत्री चुनाने में मुश्किल आ रही थी। मणिपुर में 2023 से ही मेते और कुकीजो समुदाय के बीच हिंसा हो रही है। इस हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुए हैं। इस हिंसा के पीछे कई वजहें हैं। इनमें से एक वजह है दोनों समुदायों के बीच बढ़ता हुआ भरोसा। सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम रही है। मणिपुर में यह 11th बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 1951 से अब तक किसी भी राज्य में इतनी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। इससे पहले जून 2001 से मार्च 2002 तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन रहा था। भारत में 1951 से अब तक 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सेक्शन 5 संविधान क्या कहता है? कानूनी आधार और निर्णय। भारतीय संविधान का आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। अगर किसी राज्य में संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला ने रिपोर्ट दिया था कि राज्य में स्थिति खराब है। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया। सेक्शन 6 एसआर बोम्मई केस एक महत्वपूर्ण फैसला। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। इस फैसले में कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला आर्बिट्ररी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट यह देख सकता है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगने के लिए काफी वजह थी या नहीं। सेक्शन 7 मणिपुर विधानसभा स्थगित भंगा नहीं। मणिपुर विधानसभा को अभी स्थगित कर दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि विधानसभा को भंगा कर दिया गया है। जब राष्ट्रपति शासन हटेगा तो विधानसभा फिर से काम करने लगेगी। यह प्रैक्टिस संविधान में नहीं है, लेकिन पहले भी ऐसा होता रहा है। सेक्शन 8 राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अलग अलग स्वर। बीजेपी का कहना है कि विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है और वो एमएलए से बात कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह बीजेपी की नाकामयाबी है। राहुल गांधी और जयराम रमेश ने इस फैसले की आलोचना की है। सेक्शन 9 आगे क्या? एबीएशी यह कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। देखना होगा कि क्या बीजेपी नया मुख्यमंत्री चुन पाती है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो मणिपुर में लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रह सकता है। यह भी देखना होगा कि क्या सरकार जातीय हिंसा को रोक पाएगी या नहीं।